नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक चैनल में, जहां किताबें नहीं कहानियां बोली जाती है। आज हम बात कर रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी के तीसरे भाग की, कंपाउंडिंग का जादू, धैर्य की कमाई। सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि 1 रुपया आज 2 गुना होकर हर महीने बढ़ेगा, तो आप क्या करेंगे? कंपाउंडिंग का जादू यही है, धीरे धीरे पर लगातार बढ़ने वाली ताकत, जो वक्त के साथ करोड़ों बना सकती है। इस भाग में जानेंगे क्यों वॉरेन बफेट की दौलत का राज सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं, वक्त था। कैसे धैर्य आपको वो दे सकता है जो जल्दबाजी कभी नहीं दे पाएगी। और कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, सोच और आदतों में भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3, कंपाउंडिंग का जादू, धैर्य की कमाई। आपसे एक सवाल, अगर मैं आपको कहूं कि 100 रुपए को 1 लाख रुपए बनाने का तरीका है, लेकिन इसमें 20 साल लगेंगे, तो क्या आप तैयार होंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे, अरे भाई, इतना कौन इंतजार करेगा, कोई और तेज तरीका बताओ। और यही चूक हो जाती है, क्योंकि पैसे का सबसे बड़ा जादू वक्त से आता है, न कि स्कीम से। कंपाउंडिंग, पेड़ की तरह बढ़ने वाली ताकत। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है, लेकिन इसे समझने और अपनाने के लिए धैर्य चाहिए। जैसे एक बीज पेड़ बनता है, वैसे ही थोड़े से पैसों से बड़ा धन बनता है, अगर आप उसे समय देते हैं। वॉरेन बफेट की असली सफलता का राज। अब एक कहानी जो इस बात को पूरी तरह समझा देती है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक। उनकी कुल संपत्ति 120 अरब डॉलर से ज्यादा है। लोग सोचते हैं, कितनी समझदारी से इन्वेस्ट किया होगा इसने। बिल्कुल किया, लेकिन असली कारण कुछ और है। उन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू की 11 साल की उम्र में और 80 साल से भी ज्यादा समय तक कंपाउंड करते रहे। अगर बफेट ने इन्वेस्टिंग 30 की उम्र में शुरू की होती, तो वो शायद सिर्फ 15 से 20% उतना ही अमीर होते। मतलब उनकी असली अमीरी का कारण यह था कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक कंपाउंडिंग को समय दिया। कंपाउंडिंग क्या होता है? मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए है। आपने उसे ऐसे जगह इन्वेस्ट किया जहां आपको हर साल 10% का ब्याज मिलता है। 1 साल बाद 1100 रुपए, 2 साल बाद 1210 रुपए, 3 साल बाद 131 रुपए। ध्यान दीजिए, हर साल आपका ब्याज भी ब्याज कमाने लगता है। अब यही पैसे अगर 20 साल तक इन्वेस्ट किए जाए, तो 1000 रुपए 6700 रुपए से भी ज्यादा बन जाते हैं। और 40 साल तक तो वही 1000 रुपए 45,000 रुपए से भी ज्यादा। यही है कंपाउंडिंग, धैर्य का जादू। क्यों ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग से वंचित रह जाते हैं? इसका एक ही कारण है, धैर्य की कमी। आज के जमाने में लोग चाहते हैं जल्दी अमीर बन जाओ, आज इन्वेस्ट करो, कल रिटर्न आ जाए, क्रिप्टो से करोड़ों बना ले, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में पैसा डबल हो जाए। पर कंपाउंडिंग एक धीमी प्रक्रिया है। ये स्लो सक्सेस है, पर परमानेंट सक्सेस है। मॉर्गन कहते हैं, प्रॉब्लम यह नहीं कि लोग कंपाउंडिंग को समझते नहीं, प्रॉब्लम यह है कि वो इसका इंतजार नहीं कर पाते। कंपाउंडिंग का असली असर लंबे वक्त में दिखता है। कंपाउंडिंग की खूबी यह है कि इसका असर शुरुआत में छोटा लगता है, लेकिन बाद में ये एक्सप्लोसिव बन जाता है। जैसे पहले 10 साल में 1 लाख रुपए 2.6 लाख रुपए, अगले 10 साल में वही 2.6 लाख रुपए 6.7 लाख रुपए, और अगले 10 साल में 6.7 लाख रुपए 17 लाख रुपए। यही तो जादू है। आप मेहनत एक बार करते हैं, लेकिन उसका असर सालों साल तक चलता है। तो फिर ज्यादा लोग इसे अपनाते क्यों नहीं? क्योंकि हम इंसान इमीडिएट रिवॉर्ड के पीछे भागते हैं। अगर हम जिम जाए और तुरंत मसल्स दिखें, तो सब जिम जाएंगे। अगर हम सेविंग्स करें और अगले हफ्ते 50,000 रुपए बन जाएं, तो सब बचत करेंगे। लेकिन कंपाउंडिंग आपको अगले हफ्ते नहीं, अगले सालों में फल देता है। और यही चीज लोगों को रोकती है, धैर्य ना होना, सोच का बदलाव। कंपाउंडिंग के लिए माइंडसेट चाहिए,
अगर आप कंपाउंडिंग से फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको 3 चीजें चाहिए। 1, लंबा नजरिया, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हर दिन वैल्यू मत देखो, सालों में सोचो। बफेट ने भी 70+ सालों तक पैसे को छुआ तक नहीं। 2, भावनाओं पर काबू। मार्केट ऊपर नीचे होगा, घबराओ मत। कंपाउंडिंग डरने वालों का खेल नहीं है। 3, कंसिस्टेंसी। थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहो। 500 रुपए महीने के भी बहुत बन सकते हैं अगर आपने रुका नहीं। आम इंसान क्या कर सकता है? आपको करोड़पति बनने के लिए लाखों कमाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है लंबे समय तक समझदारी से टिके रहने की। चाहे आप सिप कर रहे हो, रिकरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ या कोई इंडेक्स फंड, बस एक नियम याद रखो, जल्दी नहीं, लंबा खेल खेलो। अंतिम बात, पैसा कमाने की रफ्तार नहीं, दिशा जरूरी है। मॉर्गन कहते हैं, पैसा कैसे बनता है यह समझने से ज्यादा जरूरी है उसे समय देना। अगर आप सही दिशा में चल रहे हो तो धीमी रफ्तार भी आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे, कंपाउंडिंग कोई तेज खेल नहीं है, यह समय और धैर्य की साझेदारी है। जो लोग इंतजार करना जानते हैं वही असली जादू देखते हैं। अगले भाग में बात करेंगे दिखावे की दौड़, क्यों लोग अमीर दिखते हैं, अमीर होते नहीं। एक ऐसी सच्चाई जो ज्यादातर लोग समझते ही नहीं। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल ऑडियो बुक, जहां किताबें नहीं कहानियां बोली जाती है। तो कंपाउंडिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह जादू है समय का, सोच का और धैर्य का। आज थोड़ा किया गया काम आने वाले कल को बड़ा बना सकता है, बस अगर आपने रुकना नहीं सीखा।